निफ्टी आखिर है क्या, जिस नंबर को पूरा देश, पूरा भारत रोज देखता है, उसका पूरा सच समझते हैं। दोपहर के 3:30 बजे हैं और शहर के एक छोटे से किराना स्टोर में उनके मालिक रमेश गुप्ता अपनी दुकान बंद करके दोपहर का खाना खाकर टीवी देख रहे हैं। और टीवी पर न्यूज़ चल रही है और अचानक एंकर की तेज आवाज़ गूंजती है, आज निफ्टी 350 अंक उछला और बाजार में जश्न का माहौल। रमेश जी मुस्कुराते हैं, सोचते हैं वाह, आज तो कमाई का दिन रहा होगा, लोगों ने खूब नोट पीटे होंगे। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक सवाल कौंधता है जो शायद कभी आपके दिमाग में भी आया हो कि आखिर ये निफ्टी किस चिड़िया का नाम है यार? कोई कंपनी है, क्या बेचती है? रिलायंस क्या बेचता है, एचडीएफसी क्या बेचता है, टाटा मोटर्स, मारुति क्या बेचते हैं, यह तो हमें पता है। लेकिन निफ्टी का तो कोई प्रोडक्ट हमने कभी सुना ही नहीं। तो आखिर इसके गिरने और उठने से शेयर बाजार में जश्न या फिर मातम क्यों हो जाता है? तो ईमानदारी से दोस्तों बताइए, क्या यह सवाल कभी आपके मन में भी आया है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। दोस्तों, आज हम निफ्टी नाम के इस जिन्न को बोतल से बाहर निकालेंगे। कोई किताबी भाषा नहीं, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे आप अपने किसी दोस्त को समझाते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ में। तो चाय का प्याला उठाइए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप उस बात को समझ जाएंगे जो शायद आपने कभी किसी से नहीं पूछी। तो चलिए पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी पर हथौड़ा मारते हैं जो आधे से ज़्यादा लोगों के मन में बैठी हुई है। लोग सोचते हैं कि निफ्टी कोई बहुत बड़ी कंपनी होगी, जैसे टाटा है, रिलायंस है, वैसे ही निफ्टी भी कोई कंपनी होगी जिसका कोई दफ्तर होगा, कोई प्रोडक्ट होगा, कोई फैक्ट्री होगी। अगर आप भी यही सोचते थे तो आराम से सुनिए, निफ्टी कोई कंपनी नहीं है, उसका कोई साबुन नहीं बिकता, कोई दुकान नहीं है, कोई बड़े बड़े ऑफिसेस नहीं है। तो फिर ये है क्या? तो सीधी भाषा में यदि हम कहें तो निफ्टी एक पैमाना है, एक मीटर है जो भारत की टॉप 50 कंपनियों की सेहत को मापता है। और इसे समझने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं, आपकी रसोई ही काफ़ी है। सपोज करिए घर में मेहमान आने वाले हैं, बड़े पतीले में आप चावल उबालते हैं और जब चावल पके हैं या नहीं ये चेक करने के लिए आप क्या करते हैं? क्या आप पूरा पतीले से एक एक दाना उठा के चेक करते हैं? नहीं, आप 1 या 2 या 4 दाने निकालते हैं, चेक करते हैं और उससे ही आपको ये लग जाता है कि पूरे चावल पक गए हैं या नहीं पक गए हैं। यानी कि 2 या 3 दाने ही आपको चावल के कच्चे या पक्के होने का सबूत दे देते हैं। बस यही लॉजिक है निफ्टी का। देश में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, हर एक को रोज चेक करना नामुमकिन है। तो एक्सपर्ट्स ने सबसे बड़ी, सबसे मजबूत 50 कंपनियों को फिल्टर किया, उनको बाहर निकाला और यही चावल के दाने हैं और इसी ग्रुप का नाम है निफ्टी। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई एंकर चिल्लाए कि निफ्टी ऊपर गया तो समझ जाइए कि भारत की जो टॉप 50 कंपनीज का धंधा है वह आज मोटा मोटा अच्छा रहा है। सच सच बताइए, क्या आपको भी पहले लगता था कि निफ्टी किसी कंपनी का नाम है? कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा, शर्माने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, अब सवाल है कि इसका नाम निफ्टी ही क्यों और आगे ये उसके आगे 50 का टैग क्यों लगा रहता है, यानी कि निफ्टी 50। तो जवाब बहुत सीधा है, नेशनल से एन लिया गया और 50 से इफ्टी, IFTY, यानी कि F रिमूव कर दिया गया और फिर ये बन गया निफ्टी। तो दोनों मिलकर बने निफ्टी और 50 इसलिए उसका है क्योंकि इसके अंदर 50 कंपनियां शामिल हैं, तो इसे कहा जाता है निफ्टी 50। अब सवाल ये है कि ये 50 कंपनियां क्या सब एक ही धंधे की हैं, सब एक ही सेक्टर से हैं? तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो देश का पूरा हाल कैसे पता चलता? तो इसको भारतीय क्रिकेट टीम चुनते वक्त हम ये देखें कि जब कैप्टन 11 खिलाड़ी अपने चुनता है तो कैसे चुनता है? क्या सारे के सारे ओपनर बैट्समैन रख लेता है या सिर्फ बॉलर्स रख लेता है या सिर्फ विकेट कीपर रख लेता है? ऐसा नहीं होता। उसको बॉलर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए, ऑलराउंडर प्लेयर्स भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए, क्योंकि तभी टीम मजबूत बनती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही निफ्टी की टीम में देश के 13 से 14 अलग अलग सेक्टर्स के कप्तान बैठे हैं। बैंकिंग से HDFC बैंक, ICICI बैंक,
टेक्नोलॉजी से टीसीएस, इन्फोसिस, ऑटो से मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, रोजमर्रा के सामान वाली साबुन, तेल, बिस्किट जैसी कंपनियां बनाने वाले प्रोडक्ट्स, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर, और एनर्जी की महाबली, एनर्जी का महाबली कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जब इतने अलग अलग सेक्टर के 50 दिग्गज एक साथ बैठते हैं तब बनता है निफ्टी 50। इसीलिए जब यह इंडेक्स हिलता है तो पूरी इकोनॉमी में हलचल मच जाती है। दोस्तों, अगर शेयर बाजार के इस उलझे हुए खेल को बिना किसी भारी भरकम फीस के सीधी सरल हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं, और ऐसी भाषा में जो आप सुनते तो कान से हैं लेकिन छपते आपके दिल पर है, तो आप अभी संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, वरना कई बार आपसे काम के वीडियोस मिस हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब एक जरूरी सवाल, इन 50 कंपनियों को चुनता कौन है? ये सवाल आपके मन में आता होगा कि भाई 50 कंपनियां, तो इन्हें चुन कौन रहा है? तो क्या कोई सरकारी बाबू पर्ची पर नाम लिख कर दे देता है, या किसी मंत्री का फोन आता है, हेलो इनको डाल लो? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता। हमारे देश में 2 बड़े बाजार हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई। तो निफ्टी एनएसई की संतान है और एनएसई की एक खास विंग है एनएसई इंडिसेस लिमिटेड, और जिसका काम ही है दिन रात गणित और नियमों के दम पर इस इंडेक्स पर नजर रखना। और सुन लीजिए, निफ्टी में जगह पाना कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। हर 6 महीने में एक कड़ा इम्तिहान होता है। एक कमेटी बैठती है जो कंपनी का चेहरा देखकर फैसला नहीं करती, सिर्फ नंबर देखती है। अगर कंपनी जरा भी चूकी तो दूध में से मक्खी तरह निकालकर बाहर कर दिया जाता है। तो ये कसौटियां क्या हैं? तो इसके 4 मुख्य नियम हैं। नियम नंबर 1 यानी कि पहला नियम, कंपनी एनएसई पर लिस्टेड होनी चाहिए, जिसका घर है एंट्री तो उसी दरवाजे से होगी। और नियम नंबर 2, कंपनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि वायदा बाजार में ट्रेड होने लायक हो। नियम नंबर 3, लिक्विडिटी, शेयर में इतनी खरीद बिक्री होनी चाहिए कि कोई बड़ा निवेशक एक झटके में लाखों शेयर खरीदे या बेचे तो भी बाजार ना हिले। नियम नंबर 4, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैप कंपनी का कुल बाजार कीमत। जी हाँ, मार्केट कैप किसे कहते हैं? कंपनी की कुल बाजार की कीमत को। और फ्री फ्लोट का मतलब है वो शेयर जो मालिक की तिजोरी में बंद नहीं है, बल्कि आम लोगों और म्यूचुअल फंड्स के लिए बाजार में खुले हैं। तो इतिहास के 2 बड़े पन्ने पलटते हैं दोस्तों। साल 2009 में सत्यम कंप्यूटर्स का बड़ा घोटाला सामने आया, शेयर भरभरा कर गिरे। निफ्टी कमेटी ने बिना देर किए उसे यूं बाहर का रास्ता दिखा दिया। और दूसरा उदाहरण, यस बैंक, एक समय यह निफ्टी का चमकता सितारा था, लाडला था, लेकिन जब इसके खराब लोन का राज खुला तो इसकी कीमतें गिरी और इसे भी निफ्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बदले में जगह दी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। दोस्तों, मतलब निफ्टी का दरवाजा हमेशा घूमता रहता है। जो परफॉर्म करेगा वही टिकेगा और जो नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। सबसे बड़ा राज, सबकी ताकत बराबर नहीं होती निफ्टी में। अब उस राज की बात कर लीजिए जो हर एंकर को रोज चिल्लाने पर मजबूर करता है। निफ्टी 100 अंक आज ऊपर गया, निफ्टी 200 अंक टूट गया, लेकिन ये अंक हिलते कैसे हैं? क्या सभी 50 कंपनियों के पास बराबर बराबर पावर होती है? बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझते हैं दोस्तों, मानो गांव की पंचायत में 50 लोग बैठे हैं, लेकिन क्या सबकी बात का वजन बराबर है? नहीं। 2-3 बड़े रसूख वाले बढ़िया मूंछों वाले बुजुर्ग अगर अपनी लाठी खड़ी कर दें तो पूरा फैसला उस तरफ झुक जाता है, बाकी लोग तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं। और बिल्कुल यही सिस्टम निफ्टी में भी चलता है। हर कंपनी को उसके साइज के हिसाब से एक वेटेज यानी कि एक वजन मिला हुआ है। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों का वेटेज अकेले ही करीब 9 से 11% होता है। वही सबसे छोटी कंपनी का वेटेज 0.5% या उससे भी कम है। मतलब अगर रिलायंस का शेयर 5% उड़ गया तो वो अकेला ही पूरी निफ्टी को ऊपर खींच देगा, चाहे 20 छोटी कंपनियां लाल निशान में ही क्यों ना डूबी हों। ये वो सच है जो नया निवेशक कभी नहीं समझता। उसे लगता है कि बाजार गिरा तो देश डूब गया। नहीं भाई, ये सिर्फ 2-3 बड़े जमींदारों का मूड है।
अब सबसे बड़ा सवाल कि मेरा पोर्टफोलियो लाल क्यों है जबकि निफ्टी तो हरा है, और इसी बात को थोड़ा सा दोस्तों अब हमें गहराई से समझना होगा, क्योंकि यही नए निवेशक का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आप शाम को थककर घर आते हैं, टीवी ऑन करते हैं, हेडलाइंस देखते हैं कि निफ्टी ने इतिहास रच दिया, आज निफ्टी 350 अंक की बड़ी उछाल के साथ बंद हुआ, और आप खुश होते हैं और अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, साथ में मट्ठी भी खा लेते हैं। लेकिन एकदम से जैसे ही आपका ऐप खुल के सामने आता है, डीमैट अकाउंट के पोर्टफोलियो पर नज़र जाती है, बैलेंस देखते हैं, तो वहाँ क्या दिखाई देता है? वो तो आपका जो फिगर है अमाउंट की, निफ्टी की पोर्टफोलियो की, वो तो लाल में दिखा रही है। तो क्या ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ है? कमेंट में बताइए। यह हर दूसरे रिटेल इन्वेस्टर की कहानी है। तो दोस्तों अब वह वजह समझिए, वही पंचायत वाला गणित यहां समझ लीजिए। मान लीजिए 35 छोटी कंपनियां गिर रही हैं, लेकिन उनका कुल वेटेज सिर्फ 30% है, और दूसरी तरफ 5 से 6 बड़े हाथी रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब बढ़ रहे हैं, और ये 5-6% उछल गए, और इनके 5-6% के उछलते ही अकेले 40% से ज़्यादा इनका वेटेज है। तो इनका उछाल बाकी सब की गिरावट को ढक देता है, और नतीजा क्या होता है? टीवी पर इंडेक्स हरा दिखेगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो लाल, क्योंकि उसमें वो बड़े हाथी नहीं थे। और इसे कहते हैं मार्केट ब्रेड्थ, यानी कि बाजार की चौड़ाई। और समझदार निवेशक सिर्फ इंडेक्स का नंबर देखकर ताली नहीं बजाता, वो देखता है कि असल में कितनी कंपनियों में दम है, और यह हम आपको प्रतिदिन शेयर बाजार के लेखा जोखा में बताते हैं। दोस्तों अब एक और समस्या, निफ्टी बनाम सेंसेक्स, ये झगड़ा है क्या आखिर? क्योंकि हर नए निवेशक को परेशान करने वाला सवाल है कि निफ्टी और सेंसेक्स में क्या फ़र्क है, निफ्टी को देखें या फिर सेंसेक्स को, क्या ये दो अलग अलग बाजार हैं? तो इसे ऐसे समझते हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड बच्चों को पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, रिजल्ट देते हैं, और नियम इनके थोड़े अलग अलग हैं, मकसद एक ही है। ठीक वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स दो अलग अलग एक्सचेंज के रिजल्ट कार्ड हैं, पैमाना है, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। जबकि एक्सचेंज अगर आप देखें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई, और दूसरा एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। अब दोनों का तरीका दोस्तों एक जैसा है, यानी कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप, और जो 30 कंपनियां सेंसेक्स में हैं वो लगभग सारी की सारी निफ्टी में भी हैं। इसीलिए दोनों चार्ट जुड़वा भाइयों जैसे एक ही दिशा में चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि निफ्टी का दायरा बड़ा है, इसलिए उसे ज़्यादा सटीक आईना माना जाता है। क्या निफ्टी सच में भारत की इकोनॉमी दिखाता है? दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि जब निफ्टी 24,000 पार करता है, 25,000 पार करता है, तो क्या इसका मतलब हर नागरिक अमीर हो रहा है? तो जवाब दोस्तों हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि निफ्टी की 50 कंपनियां भारत की रीढ़ हैं और लाखों को रोजगार देती हैं और सबसे बड़ी टैक्स पेयर हैं। तो इनका मुनाफा बढ़ने का मतलब है देश में खरीदारी, लोन गतिविधियों का बढ़ना। और ना क्यों? ना, जैसे मैंने कहा हाँ भी है और ना भी है, तो ना क्यों? तो इसे ऐसे समझें कि एक आलीशान बंगले का एक लिविंग रूम बहुत सजा हुआ है, महंगे झूमर लगे हुए हैं, सोफे पड़े हुए हैं, लेकिन पीछे के स्टोर रूम में अभी काम बाकी है। क्या सिर्फ लिविंग रूम देखकर पूरे बंगले का अंदाज़ा लगाना सही होगा? तो निफ्टी भारत की इकोनॉमी का वही चमकता लिविंग रूम है। देश का बहुत बड़ा हिस्सा किराना दुकानें, छोटे कारखाने, किसान किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, और उनका हाल इस नंबर में सीधे नहीं दिखाई देता। कई बार छोटे दुकानदार मंदी में जूझ रहे होते हैं, जबकि उनका धंधा शिफ्ट होकर बड़े ब्रांड्स के पास चला जाता है। तब इन बड़ी कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है और निफ्टी ऊपर जाता है, लेकिन जमीन पर आम आदमी को बरकत महसूस नहीं होती। इसीलिए हमेशा याद रखें, शेयर बाजार और ज़मीनी इकोनॉमी जुड़े जरूर हैं पर एक जैसे नहीं हैं। अब बात आपके फ़ायदे की। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करके पैसे कैसे बनाऊं? तो दोस्तों यहाँ आते हैं दो जादुई टूल्स के ऊपर, इंडेक्स फंड्स
और ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मान लीजिए आपको भारत के भविष्य पर भरोसा है, लेकिन 50 कंपनियों में अलग अलग रिसर्च करने का ना समय है और ना समझ है और लाखों रुपए भी नहीं है, तो यहीं पर काम आता है निफ्टी इंडेक्स फंड। जब आप हर महीने 1000 रुपए या 5000 रुपए की SIP शुरू करते हैं, फंड मैनेजर्स आपका पैसा बिल्कुल उसी वेटेज में 50 कंपनियों में बांट देता है, जैसे निफ्टी का अपना वेटेज है। मतलब रिलायंस का वेटेज 10% है तो आपके 1000 में से 100 सीधे रिलायंस में, और किसी कंपनी का वेटेज 1% है तो 10 रुपए उसे चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर यह होता है कि कोई फंड मैनेजर की मनमानी नहीं होती, कोई इंसानी गलती का चांस नहीं है, और इसकी फीस यानी कि एक्सपेंस रेशियो आम म्यूचुअल फंड से बहुत कम होती हैं। जो भी निवेशक बिना रोज के तनाव के भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए इंडेक्स फंड्स सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता है। अब दोस्तों, निफ्टी से जुड़े हुए तीन मिथक भी जान लीजिए, क्योंकि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो उनके मिथक भी होते हैं। तो 3 बड़े मिथक, उनका सच आप जान लीजिए। दोस्तों, परिवार के किसी फंक्शन में पुराने रिश्तेदारों के बीच में ये 3 बातें आपने जरूर सुनी होंगी। तो आइए इनकी सच्चाई जानते हैं। मिथक नंबर 1, शेयर बाजार सिर्फ जुआ है, सट्टा है, इससे दूर रहो। तो दोस्तों, अभी जो आपने समझा उसमें कहीं किस्मत का खेल दिखाई दिया आपको? निफ्टी भारत की टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है। अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हैं तो आप टाटा की गाड़ियों पर, रिलायंस के जियो नेटवर्क पर, HDFC के लोन पर दांव लगा रहे हैं, बल्कि पार्टनर बन रहे हैं। क्या ये कंपनियां अचानक गायब हो जाएंगी? अगर ये जुआ है तो पूरा देश का बिजनेस ही जुआ है। इस बात पर भरोसा करना बंद कर दीजिए कि निफ्टी या सेंसेक्स या शेयर बाजार जुआ है। मिथक नंबर 2, निफ्टी का नंबर और देश की इकोनॉमी एक ही बात है। जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि निफ्टी कॉरपोरेट इंडिया के एक हिस्से को दिखाता है, पूरी इकोनॉमी का मुकम्मल सच नहीं दिखाता। बाजार सेंटीमेंट, ग्लोबल फैक्टर और लिक्विडिटी जैसी चीज़ें भी इसे शॉर्ट टर्म में हिलाती हैं। मिथक नंबर 3, निफ्टी से सिर्फ अमीरों को फायदा होता है। पुराने जमाने में शायद यह सच था, जब बड़े ब्रोकर और लाखों रुपए चाहिए होते थे, लेकिन आज एक छोटा छात्र या गांव का किसान भी 100 रुपए की SIP से निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज का हिस्सेदार बन सकता है। बाजार अब लोकतांत्रिक हो चुका है पूरी तरह से। निफ्टी से क्या सीखना चाहिए? तो धैर्य का पाठ सीखना चाहिए, पेशेंस सीखना चाहिए। इस पूरी कहानी से अब सबसे जरूरी सीख दोस्तों हमें यही मिलती है, धैर्य और निरंतरता, यानी कि पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। 30 साल पहले जब निफ्टी शुरू हुआ था तो इसकी वैल्यू थी सिर्फ 1000 अंक, और आज यह बढ़कर 24,000 के पार है। हालांकि 26,000 भी पार होके वापस आई है। और 2000 में .com क्रैश जब आया था और 2008 में लेहमैन ब्रदर्स की मंदी ने निफ्टी को आधा कर दिया था, और 2020 में कोरोना ने फिर सब कुछ हिलाकर रख दिया था। और हर बार लोगों ने कहा कि अब खेल खत्म, सब समाप्त हो गया, लेकिन हर बार बाजार गड्ढे से बाहर निकला और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ। रोज का उतार चढ़ाव सिर्फ बाजार का शोर है। उस शोर में डूबकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के बजाय देश की ताकत पर भरोसा रखिए, अपनी SIP को चलने दीजिए और बाजार को अपना काम करने का समय दीजिए। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक 3 बातों में। पहला, निफ्टी कोई कंपनी नहीं है, भारत के 13-14 सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनीज का एक संतुलित समूह है। दूसरा, सबकी ताकत बराबर नहीं। रिलायंस और HDFC जैसे हाथी पूरे तराजू को झुका सकते हैं। सिर्फ नंबर देखकर पैनिक मत करिए। तीसरा, आम निवेशक के लिए इंडेक्स फंड्स और ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स सबसे सुरक्षित रास्ता है भारत की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार बनने का। तो यदि आप भारत की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, आप आगे उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश कर सकते हैं। निफ्टी सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की धड़कन मापने वाला एक राष्ट्रीय पैमाना है, नेशनल इंडिकेटर है। कंपनियां आएंगी जाएंगी, लेकिन जब तक 140 करोड़ लोग मेहनत करते रहेंगे, यह इंडेक्स भी कभी रुकने वाला नहीं है। अगर आज इस वीडियो ने निफ्टी को लेकर आपके मन के सारे जाले साफ कर दिए,
तो लाइक का बटन अवश्य दबाइए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रोज़ निफ्टी देखकर परेशान होते हैं, घबराते हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए जो शेयर बाजार को सट्टा या जुआ समझते हैं। आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखते हुए तो इसका सीधा मतलब है कि आपके अंदर सीखने की ललक है, सीखने की लालसा है, आपके अंदर पेशेंस है, और इसे अगर मैं शेयर बाजार के लिए ट्रांसलेट करूं तो आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं, अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना है, क्योंकि यह सच में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सट्टा ही है और वहीं लोगों के पैसे भी डूबते हैं। सेबी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार में डुबो दिए हैं। इसीलिए इससे दूर रहें, इन्वेस्टर बने, गैम्बलर नहीं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में हमें अवश्य बताइए, और साथ के साथ हमारा रोज रात के 9 बजे शेयर बाजार का लेखा जोखा देखते रहें, क्योंकि हम उसमें कवर करते हैं सारे दिन का बाजार का लेखा जोखा, पूरी मार्केट का रैपअप, और आपके सामने पूरे 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट में क्या क्या हुआ और साथ के साथ विश्व में क्या क्या घटनाएं घटी, वो सब हम आपको 9 बजे के कैप्सूल पर लेकर आते हैं, जिसका नाम है शेयर बाजार का लेखा जोखा। तो जरूर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।